हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियां। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जैसे हम लोग ये जो बुक है करण सर द्वारा लिखा गया है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें 3500 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और इसमें जो हमने कवर किया हुआ है पहले उसकी थ्योरी और उसके एमसीक्यूज। तो इस तरीके ही एक एक जो टॉपिक जो है चैप्टर का वो हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे एक एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड्स, हमसे हम लोग को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा वीडियो बनाने में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक जो चैप्टर का नाम है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियाँ। फ्रेंड्स, देखते स्टार्ट करते हैं कि भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि है क्या है। तो आप सभी को यहाँ पे बता दें कि वर्ष 1922 में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। वर्ष 1927 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का निर्माण का आह्वान हुआ। 10 अगस्त 1928 को एक समिति का गठन हुआ जिसको नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है। वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन हेतु पहला औपचारिक विचार M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित हुआ। फ्रेंड्स, ये सब टिक मैंने खुद ही लगाया है और मैंने खुद ही पहले इस बुक को पढ़ा है, देन आपको ये मैं बता पा रहा हूँ। आगे देखते हैं। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। जून 1935 में संविधान सभा के गठन व संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा की गई। वर्ष 1942 में कृषि मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन को स्वीकृति। कृषि मिशन वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फ्रेंड्स, ये रहा कुछ ये प्रमुख समितियाँ हो उसकी प्रक्रियाएं जो हैं। तो ये जो कुछ थ्योरी दी गई है जो कि यहाँ पे देखिएगा संविधान की निर्माण की पृष्ठभूमि है। आगे आपको देखने को मिलेगा उसकी प्रमुख समितियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख थे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, जिससे मुस्लिम लीग ने अन्य राज्य पाकिस्तान की मांग करते हुए सत्र का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। फ्रांसीसी परंपरा को पालन करते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, अतः विकल्प डी जो है वो सही है। इसके बाद संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और H.C. मुखर्जी एवं बी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को आपका ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभा द्वारा चुना गया, और डी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। आपको बताना है कि भारत के संविधान के जो प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे उनको किसके द्वारा चुना गया था।
इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान के प्रारूप तैयार किया गया, जो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप था। यद्यपि का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वर्ष के मताधिकारों के आधार पर। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विधानसभा का विचार निम्नलिखित विशेषण पर किसने प्रस्तुत किया? क्या जो राइट आंसर जो हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज पार्टी द्वारा वर्ष 1934 में रांची अधिवेशन के दौरान जहां यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आवश्यक मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधित्व का संविधान सभा बनाई जाएगी, जो संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायित्व होगी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 2 यहाँ पे है और सूची 2 जो है यहाँ पे है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य। और डी जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य जब वो थे टी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जैसे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे? जो राइट आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप 24 अगस्त 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका उपसभापति उपाध्यक्ष जिसको जवाहरलाल नेहरू तथा अध्यक्ष जैसे सभापति जिसको बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन योजना जो वर्ष 1946 में आई, भारत में आई, इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांतों का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रावधान था। इस क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहला भारतीय संविधान की पहली बैठक जो पहली बैठक संविधान सभा का अपना दिवस मनाया जाता है। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, इसलिए इसी दिन को संविधान सभा का अपना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपका जो राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देशिका प्रस्ताव में कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित करती है तथा
अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं जो थी वो सदस्य थे? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। बीपीएससी और बिहार में सब, बिहार में लगभग जैसे बिहार दरोगा, बिहार इस सब एग्जामों में जरूर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीएससी प्री 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो थी 15। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल महिलाओं के सदस्यों की संख्या थी 15, जिसका विवरण जो है इस प्रकार है। ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणायनी वेलादुन, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, मालती चौधरी, लीला रे, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू और अमू स्वामीनाथन यानी मस्करीन। ये जो है पूरे 15 नाम इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब हुआ? सभी को बताना है कि तृतीय वाचन तो कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को जो है वो तृतीय वाचन हुआ था। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 3 वाचन किए गए थे, जिसमें पहला वाचन जो 4 नवंबर से 9 नवंबर रखा गया था 1948 में, और द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा 24 जनवरी 1950 की। व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो इसका जो राइट है 24 अगस्त 1946 को। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं की व्याख्या में है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, जबकि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और उनके 11 सहयोगियों के साथ किया गया था। सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुछ सदस्यों की संख्या थी जो वो 14 थी। 10 कांग्रेस की तरफ से शामिल थे, जबकि अन्य जो 4 जो मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल थे। इस क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ए, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बी, जो उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों से पूर्ति करती है। थ्री, जो है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। डी, जो है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है ए, साइमन कमीशन द्वारा, बी, भारत सरकार अधिनियम 95 द्वारा, सी, जो है क्रिप्स मिशन द्वारा, और डी, जो है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का प्रस्ताव जो है क्रिप्स पर मिशन द्वारा किया गया था।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छी लगे करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के समक्ष लिखित मुख्य बातें रखी थी। एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा होगा। भारतीय प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करने अथवा अपने लिए पृथक संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिवेशन जो होते टोटल 12 हुए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे और कुल 167 जो है वो बैठकें हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, इसके द्वारा को बताना है। आपका ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, डी के मुंशी द्वारा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बी एन राव द्वारा। की व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद और तथा 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही भारतीय संविधान का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी। इस क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत था? इस जो कथावाचन था वो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा की आलोचना करते हुए ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रीनविले आइंस्टीन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में वर्णित किया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी ही भारत है। इस क्वेश्चन जो फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ये बीपीएससी में पूछा गया है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जबकि इसे संविधान सभा की 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1919 को पारित किया गया था। इस क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अस्थाई सभापति कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अस्थाई नहीं सिर्फ अस्थाई सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि एच.एन. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की सभा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था। सी जो है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वर्ष के मताधिकार पर किया गया था। डी जो है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, इसका निर्वाचन जो है सार्वभौमिक वर्ष के मताधिकार पर किया गया था।
कथन सी जो है वो सही नहीं है, मतलब जज वहाँ पे गलत पूछ रहा है। क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वर्ष का मताधिकार के अधिकार पर नहीं किया गया था, बल्कि इनका निर्वाचन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के आवास के मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? इसका जो राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा के आवास के मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इनका मानना था कि वर्तमान के भारत के संदर्भ में सार्वभौमिक आवास के मताधिकार उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित और इससे अपरिचित है। इस क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका जो राइट आंसर हो जाए 5वीं बैठक में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक थी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जबकि 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिली। संविधान सभा की जो बैठकें हैं ये आप देख सकते हैं कब कब बैठक हुई था। पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे, यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ, वहाँ पे अस्थायी पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो हुआ 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये जो है ये द्वितीय बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष का विचार किया गया। तीसरा जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है तृतीय बैठक हुई। इसमें अस्थाई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये जो अगली बैठक हुई 12 दिसंबर 1946 को चतुर्थी बैठक हुई, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में चर्चा हुआ। 13 दिसंबर को जो बैठक हुआ और 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जबकि पीपी मेनन इनके सचिव थे। इसके अतिरिक्त सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है वो सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है संविधान सभा के बारे में सही है। पहला जो है, यह वश के मताधिकार पर आधारित रही थी। दूसरा, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। यह एक बहुदलीय निकाय थी और यह एक विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सा कथन सही है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो वो सही है। दैट मीन्स यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से बनी थी। ये आपको एक्सप्लेनेशन में पहले पीछे पढ़ा भी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संविधान का प्रारूप जैसा विचरित किया गया कि वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चय छोड़ दिया गया, जैसे कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षा पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा विचार विमर्श को उदत्त उपयुक्त खेद का श्रेय किसे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रश्न में उद्दत और परिच्छेद जिसको कहने का श्रेय जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि इस कथन को स्वीकार कर संविधान सभा के प्रारूप के सदस्यों द्वारा मांगे गए एक
प्रारूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। डी, सामूहिक जन सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फ्रेंड्स। ये जो ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर। क्या देख सकते हैं, कथन जो वन है वो सही है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। कथन फोर सही है, क्योंकि संविधान के प्रारूप सामूहिक जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के लोगों को संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने का प्रावधान किया गया था एवं लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों का ध्यान रखा गया। कथन टू और कथन थ्री जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल बीपीएससी में जो आपको 71st बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, और आगे भी शायद ऐसा ही इसी पैटर्न पे, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 2 2 1 और इनमें से ऑप्शन चूज करने के लिए दे ही रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही बन पाए। क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का भी हो जाता है। तो देखते हैं, भारत के संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला जो है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था, ये तो सही है। दूसरा, सार्वभौमिक व से मताधिकार आधार पर चुने गए थे। तीसरा जो है, चुनाव के स्कीम एवं निर्धारण कैबिनेट डेगलिंग द्वारा किया गया था। फोर्थ जो है, सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी। देखते हैं कौन कौन सा है। वन और डी जो है वो सिर्फ सही है। व्याख्या देते हैं कि वन और क्यों सही है। क्योंकि भारतीय संविधान प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आपके ऑप्शन ये है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। दूसरा जो है, उनका मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय की एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ऐसा जो है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रभुत्व में उनका विश्वास था। ये जो है वे शासन में एक अ- अधिना अधिनायकीय स्वरूप में पक्षधर थे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन तो पहले आपको मिलता रहे, तो में इसी तरफ बने रहिए फ्रेंड्स। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा के सलाहकार थे। तो B N राव ये जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार रह चुके थे। आप देख सकते हैं कि सर B N राव संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था, जबकि B R अम्बेडकर और अलादी कृष्णा स्वामी प्रारूप समिति के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं?
ये जो है बी एन राव तथा के मुंशी। बी जो है एस एन मुखर्जी और आलादा कृष्ण स्वामी अय्यर। सी जो है बी एन राव तथा एस एन मुखर्जी। डी जो है के एम मुंशी और आलादा कृष्ण स्वामी अय्यर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, यानी कि बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। की व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले दो लोक सेवक श्री बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी एन राव तथा सुरेंद्र नाथ बनाने जिसको एस एन मुखर्जी, इन दोनों ने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि भारत संविधान की निर्माण प्रक्रिया, संविधान का जो निर्माण जो किस किस तरह से हुआ है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये मैपिंग के थ्रू कितने अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया फ्रेंड्स। पहला जो है इन्होंने क्या कहाँ से स्टार्ट किया, कुछ कुछ चीज़ के संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ वो चीज़ों का। पहला है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर हस्ताक्षर हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण का समय जो है वो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, आई थिंक 69th बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को। संविधान का निर्माण का समय कितना था? तो वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान का प्रथम जो वाचन था वो 4 से 9 नवंबर 1948 तक था। संविधान का द्वितीय वाचन के बारे में आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक था। द्वितीय वाचन जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा का गठन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ। सदस्यों की संख्या जो 389 में 292 प्रांतों तथा 93 देशी रियासतों से थे। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी देखिए 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई है उसमें अस्थायी रूप से पहला अध्यक्ष बनाया गया, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। देश प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। वो किस डेट पर? 13 दिसंबर 1946 को किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये हर पॉइंट ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पारित किया गया तो 26 जनवरी 1947 को। संविधान का प्रथम प्रारूप हुआ था अक्टूबर 1947 में बी एन राव द्वारा। प्रारूप समिति का गठन जब कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड संविधान के निर्माण प्रक्रिया द्वारा ही, इसके द्वारा जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पे होगा। वाला वहाँ पे कुछ समितियाँ थी और यहाँ पे की प्रक्रिया के बारे में जो भी है वहाँ से ये क्वेश्चन राइव हो रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक जो है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को सर्ववर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 22 नवंबर को मनाया जाता है। कथन जो 2 है उसमें देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता एक प्रारूप समिति बनाई। बताना है कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कथन है वो सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 जो सही है, किंतु जो है वो क्यों है गलत। अब देखते हैं कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है सही नहीं है। ये जो सही नहीं है, क्यों? कथन 1 जो सही है क्यों है? क्योंकि नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस
प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान सभा के ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता की एक प्रारूप समिति बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। B.R. अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये आपको बताना है कि किस प्रेसिडेंसी से उनका जो निर्वाचन हुआ था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार जो 1946 में चुनाव में संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से निर्वाचित किए गए थे, किंतु विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी को पूना सीट से M.R. जयकर को त्याग पत्र दिलाकर हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। आपको बताना है सबसे पहले कौन सी गतिविधियां हुई थी। तो पहले जो संविधान सभा की बैठक होगी तो ये हो जाएगा हमारा का फर्स्ट। ये देखिए प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, ये हो जाएगा सेकेंड। थर्ड में जो है हमारा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, ये जाएगा थर्ड। और नेक्स्ट जो हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड जो यहाँ हो गया, थर्ड जो है थर्ड में ये हो जाएगा सेकेंड, ये थर्ड होगा और यहाँ पे भी फोर्थ हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 को हुई और भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को हुई और भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। क्यों है? क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही भारत में शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। इसी संविधान में निहित कानून व्यवस्था के द्वारा संसद और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान किस दिवस को मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को पहले से स्वतंत्रता दिवस आया जा रहा था 1930 से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए उस दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। आप इसकी व्याख्या में देख सकते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। यही कारण था कि देश के संविधान में अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसको पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधित यानी कि विरोध भाषा के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए उपयुक्त कथनों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त किया गया था कि क्योंकि उनका मानना था कि भारत की विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पर विभिन्न जाति, वर्ग तथा धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन इन पर शासन एक ही संविधान द्वारा चलाया जाएगा। हालांकि संभव है सभी लोगों की आकांक्षाओं को एक ही निर्णय पर पूरा नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के कौन से अधिवेशन में के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? संविधान सभा के कौन से अधिवेशन से इसके सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वां अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 12वां और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान का हस्ताक्षर किया गया था। इस क्वेश्चन देखते समितियों के बारे में देखते हैं। क्या जो है विधानसभा की कौन कौन समितियाँ थी? यहाँ पे एक बड़ी समितियाँ जो के बारे में दिखा रहा है, और एक यहाँ पे छोटी समिति। बस यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं वीडियो में। बड़ी समितियाँ में जो थे वो संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। एक संघीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति थे उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो फ्रेंड्स ये हमारी बड़ी समितियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे, और नियम एवं प्रक्रिया समिति जो उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जो बनाया गया उसका अध्यक्ष जो वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट जो है संचालन समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें भी उप समितियाँ बनाई गई, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति बनाए गए जिसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ये छोटी समितियाँ कितनी थी उसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति बनाया गया जिसका अध्यक्ष थे JB मालवंकर। कार्य संचालन समिति किया गया, अध्यक्ष थे उसके डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति बनाया गया, उसके अध्यक्ष BP सीतारमैया। और नेक्स्ट जो है राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति बनाया गया, उसके अध्यक्ष थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति अध्यक्ष जिसके थे S वरदाचारी। नेक्स्ट जो स्टाफ समिति इसका जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेस दीर्घा समिति है उसका अध्यक्ष जैसे उषा नाथ सेन। नेक्स्ट जो है वो भाषाई प्रांत आयोग था, उसका अध्यक्ष जो थे SK डोर थे। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल BPSC मेंटोर को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। फ्रेंड्स मैं इस पे आपको बिहार से रिलेटेड होने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, जो भी बिहार स्पेशल के जो करेंट अफेयर होते हैं और 20 सेकेंड्स के BPSC का ही रिगार्डिंग अभी वीडियो आने वाली है। वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।